तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ का आमना सामना हो चुका था वोंग फैमिली की लॉ इन्फोर्समेंट टीम से और उनका लीडर होता है वोंग जेन। वो यहाँ पे अपने कई सारे घोड़ा गाड़ी उसे वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बुला रहा होता है। उसे वहाँ पे उन सारे ही प्लेटफॉर्म को बीस्ट में ट्रांसफॉर्म करके इमॉर्टल मैंशन के गार्डियंस के ऊपर उससे अटैक कर देता है, जहाँ पे इमॉर्टल मैंशन के गार्डियंस अपनी इमॉर्टल दाओ बैटल फ्लेम का इस्तेमाल करके उन सारे ही बीस्ट को मार दे रहे होते हैं। कोई भी बीस्ट यहाँ पे उन लोगों के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। ये देख करके वोंग जेन तुरंत अपने इमॉर्टल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके उन लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वोंग जेन को दिखाया जाता है, जो कि अब इतना ज़्यादा भड़क चुका था इमॉर्टल मैंशन के गार्डियंस को देख करके कि वो अपने सारे ही सोल्जर्स को वहाँ पे आदेश दे देता है कि सारे के सारे प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट कर दें और बीस्ट फॉर्म में उसे ट्रांसफॉर्म करके उन सारे ही इमॉर्टल मैंशन के गार्डियंस के ऊपर अटैक करके उन्हें ख़त्म कर दें। और तभी वो सारे ही प्लेटफॉर्म धीरे धीरे करके बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही बीस्ट सीधे ही उन गार्डियंस के ऊपर टूट पड़ते हैं। मगर तभी उन गार्डियंस का लीडर अपने पास से इमॉर्टल फैमिली बैटल फ्लैग को बाहर निकालता है, जो फ्लैग जाकर के सीधे ही उस वोंग जेन के आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने सामने मौजूद उन सारे के सारे जितने भी बीस्ट उन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे, एक ही अटैक में उन सबको भी ख़त्म कर देता है। जब यहाँ पे वोंग जेन अपनी आंखों के सामने इमॉर्टल बैटल फ्लैग को देखता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मगर तभी वहाँ पे उन गार्ड्स का लीडर कहता है कि ये फटा पुराना झंडा अनेक दुश्मनों के खून को पी चुका है। पहले ये हमारे स्क्वाड की शान हुआ करता था और हमारे स्क्वाड में काफ़ी सारे लोग भी थे, मगर अब हम सिर्फ 5 बचे हैं और इतने काफ़ी हैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए और इस फ्लैग को संभालने के लिए। ये कहने के साथ वो अपने फ्लैग से अपने दुश्मनों के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख करके वोंग जेन एकदम घबराते हुए अपने साथियों से कहता है कि इसे किसी भी कीमत पे रोको, आगे बढ़ो। तभी एक तरफ से वो फ्लैग आ रहा होता है और दूसरी तरफ से वोंग जेन पीछे भाग रहा होता है और अपने साथियों को आगे भेज रहा होता है, जहाँ पे वो फ्लैग पल भर में कई सारे लोगों को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। मगर तभी उन गार्डियंस का लीडर कहता है कि लॉर्ड स्काई हॉर्न आंट ने हमें ये ब्लेसिंग दी है, ये फ्लैग दिया है और इसके सहारे हम अपने एनिमी को चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। और आखिर ये इमॉर्टल दाओ 2 कौड़ी का एक कल्टीवेटर हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है, जब इस फ्लैग के सामने इमॉर्टल किंग्स की भी हालत ख़राब हो गई थी। वहीं पे वोंग जेन अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल करके उस फ्लैग को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो फ्लैग एक ही बार में उस आर्टिफैक्ट को फाड़ करके आर पार निकल जाता है। मगर यहाँ पे टकरार इतनी ज़्यादा खतरनाक हुई थी कि इतना खतरनाक वहाँ पे ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट की ही वजह से वोंग जेन घायल हो जाता है और वो अपने हाथों को पकड़ते हुए सीधा ही नीचे आकर के गिरते हुए खुद को संभालता है। वोंग जेन को यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो जो कि इमॉर्टल दाओ 3 टायर का कल्टीवेटर है, वो यहाँ पे इन छोटे मोटे कल्टीवेटर्स के सामने टिक नहीं पा रहा है। उसके होश पूरी ही तरीके से यहाँ पे उड़े होते हैं, मगर तभी शीहा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि हमारे एंसेस्टर ने 9 हेवन 10 अर्थ को बचाने के लिए अपने खून अपने हड्डियों से एक दीवार बना के रखी है। फॉरेन रैलम से यही दीवार हमें प्रोटेक्ट करती है, मगर तुम वोंग फैमिली के लोग इसी दीवार के नीचे से एक एक करके ईंट को बाहर निकाल रहे हो, जिससे हमारी ही दीवार हमारे ही लोग कमज़ोर कर रहे हैं। और ऊपर से तुम्हारी वोंग फैमिली अपने ही लोगों के खिलाफ तलवार उठा करके अपने ही लोगों को मार रही है। अगर यहाँ पे हम तुम्हें गद्दार ना कहें तो आखिर फिर क्या कहें। ये सुन करके वहाँ पे वोंग जेन कहता है कि यंग फ्रेंड, तुम यहाँ पे मेरी बात समझ नहीं रहे हो। एक ना एक दिन 9 हेवन 10 अर्थ पूरी ही तरीके से कोलैप्स कर जाएगा
यहाँ पे सिर्फ बचेगी वोंग फैमिली, क्योंकि हमारी जो इटर्नल लीगेसी है उसे हम लोगों ने खून और कई सारे बलिदान से बनाया है। सिर्फ एकलौता मात्र यही रास्ता है जिससे तुम बच सकते हो। ये कहने के साथ वो ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से भागने लगता है, मगर यहाँ पे शी हाओ तुरंत उन गार्ड्स को आदेश दे देता है कि जाओ ख़त्म करो। तभी उन गार्ड्स का लीडर आगे बढ़ता है और अपने फ्लैग से काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, जहाँ पे उस वोंग ज़ेन को बचाने के लिए काफ़ी सारे सिपाही आते हैं। मगर ये अटैक इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि उन सिपाहियों के साथ साथ वोंग ज़ेन भी मारा जाता है। सिर्फ उसकी चीख वहाँ पे सुनाई देती है कि फादर प्लीज़ मुझे बचाइए। यहाँ तक कि उसने अपने वोंग फैमिली के बैटल फ्लैग से अपने क्लैन में एक मैसेज भी भेज दिया था। मगर तभी वहाँ पे शी हाओ तुरंत वहाँ पे अपनी दाहलाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करता है, सीधा ही अपनी स्वॉर्ड से वोंग फैमिली के बैटल फ्लैग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बैटल फ्लैग वहीं पे दो हिस्सों में कट के गिर जाता है। शी हाओ की स्वॉर्ड सीधा ही उस फ्लैग के अंदर जाके धंसती है और उनके ही बोट के अंदर उनके ही फ्लैग को शी हाओ की स्वॉर्ड ने गाड़ दिया होता है। मगर तभी वहाँ पे शी हाओ के सामने एक पोर्टल अपीयर होता है और एक जायंट सी वॉरशिप बाहर निकलती है, जिस पे सवार होता है वोंग वू, जो कि असल में 9 ड्रैगन में से 5th नंबर का ड्रैगन होता है। और वो आते के साथ कहता है कि आखिर किसने मेरे बेटे को मारा है। मेरा बेटा बैटलफील्ड के अंदर नहीं बल्कि इटर्नल स्ट्राइक यानी कि आपसी मामले में मरा है। ये कहने के साथ वो अपने फादर वोंग चैंग शैंग के स्पीयर को भी लेके आया होता है और सीधा ही चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पे मार दूंगा। तभी शी हाओ टेलीपोर्ट होकर के अपने साथियों के पास चला जाता है और कहता है कि यहाँ पे तो साफ जाहिर होता है कि वोंग फैमिली यहाँ पे सिर्फ मुसीबत पैदा करने के लिए आई है। तुम लोग यहाँ पे सिर्फ लड़ने के लिए आए हो और बल्कि तुम्हारे हाथ में जो स्पीयर है वो बॉर्डर लैंड में रहना ज़्यादा सूट करेगा, ना कि हमारे इटर्नल मैटर में। और रही बात तुम्हारे उस बेटे की, तो वो यहाँ पे मरना ही डिजर्व करता था और इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब ये सुनकर के वोंग वू भड़क जाता है और वो तुरंत अपने स्पीयर को नचाते हुए सीधे ही शी हाओ की बैटलशिप के ऊपर अटैक कर देता है। मगर शी हाओ की बैटलशिप के ऊपर प्रोटेक्टिंग बैरियर होता है, जिसकी वजह से ये स्पीयर शी हाओ की बैटलशिप को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। और तभी वहां पे वोंग वू अपने स्पीयर को वापस बुलाता है और कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर कब तक तुम्हारा ये प्रोटेक्टिंग बैरियर मेरे स्पीयर को होल्ड करता है। और वहीं पे हम एक मिस्टीरियस सी लेडी को देखते हैं जिसका नाम जिन ताई जून होता है और ये जिन फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि अपने हेवन ऑब्जर्विंग मिरर के अंदर से शी हाओ और वोंग फैमिली के बीच में हो रही फाइट को ऑब्जर्व कर रही होती है। और तभी वहां पे वोंग वू अपने स्पीयर को नचाते हुए कहता है कि मेरे हाथ में मेरे फादर का एंसेस्ट्रल वेपन है, जिसका इस्तेमाल करके शी हाओ आज मैं तुम्हारे और तुम्हारे साथियों को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के साथ वो उसे फिर से पूरी ही तरीके से चार्ज करके शी हाओ की बैटलशिप के ऊपर अटैक कर देता है। शी हाओ की बैटलशिप फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर तभी वहाँ पे शी हाओ अपनी दा लाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करता है और उसे उठा करके फेंक देता है उस स्पीयर की तरफ। अब यहाँ पे ये दोनों ही पावरफुल वेपन एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, मगर तभी इमॉर्टल मैंशन का गार्डियन आगे आता है, शी हाओ की स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसे नचा करके काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक दे मारता है उस वोंग वू के एंसेस्ट्रल वेपन के ऊपर। एक ही स्ट्राइक में वो स्पीयर छटक करके तुरंत पीछे उसके पास वापस चला जाता है। ये देख करके यहाँ पे वोंग वू का दिमाग ख़राब हो जाता है कि आखिर ये 2 कौड़ी के कल्टीवेटर्स की इतनी औकात कैसे हो गई कि ये एक टूटी फूटी स्वॉर्ड को लेकर के मुझे टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने के साथ वो अपने दाओ इमॉर्टल स्क्रोल को समन करता है और उसे अपीयर करके वहाँ पे शी हाओ की दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड और साथ में इमॉर्टल मेंशन के उन गार्डियन के लीडर को ही चारों ही तरफ से अपनी दाव की पावर से कैप्चर कर लेता है। वो लोग यहाँ पे अब हिल नहीं पा रहे होते हैं और तभी हम उसी मिस्टीरियस सी लेडी जिन ताई जुन को देखते हैं, जो कि कहती है कि वोंग चैंग शेन ने असल में ट्रू इमॉर्टल रेलिक को हासिल कर लिया है।
जिसे उसके फादर के द्वारा छोड़ा गया था, उसी का इस्तेमाल आज उसका बेटा यहाँ पे कर रहा है। मगर तभी वहाँ पे लिटिल किंग को हम देखते हैं जो कि भड़कते हुए कहता है कि ओए बुड्ढे तू सुन, तू यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गरज रहा है। यहाँ पे तुझे लगता है क्या है कि मेरा स्काई हॉर्न आर्ट क्लैन जो उसकी रेसिडेंसी है, जो इसका मेंशन यहाँ पे मौजूद है, वो सिर्फ यहाँ पे एक शो पीस के लिए रखा है। आज मैं तुझे बताने वाला हूँ कि आखिर स्काई हॉर्न आर्ट क्लैन की पावर क्या है। और तभी लिटिल किंग वहाँ पे ओरिजिन मदर कॉर्ड्रम को समन करता है। उसके आते ही चारों ही तरफ एकदम जमीन दहल जाती है और उसे देख करके वोंग वू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने स्काई हॉर्न आर्ट क्लैन का इमॉर्टल वेपन ओरिजिन मदर कॉर्ड्रम मौजूद होता है। और तभी वो कॉर्ड्रम काफी पावरफुल डिवाइन स्ट्राइक सीधे ही दे के मारता है इस वोंग वू के अटैक के ऊपर। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो पूरा का पूरा स्क्रोल और साथ में उसका स्पीयर तक हिल जाता है। ऊपर से इमॉर्टल मेंशन का ये लीडर शी हाउ की दाला इमॉर्टल स्वॉर्ड को लेकर के वो भी टूट पड़ता है उस स्क्रोल के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। और साथ में वो स्क्रोल और वो स्पीयर दोनों ही जाके गिरते हैं उस वोंग वू के पास। तभी वो कोर्ड्रम सीधे ही वोंग वू को अपने अंदर खींचने लगता है। वो भागने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो बेचारा वहाँ से भाग नहीं पाता है। तभी वो चीखते हुए अपने भाइयों को पुकारना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर एक बार ये इमॉर्टल कोर्ड्रम उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो वो पूरी ही तरीके से इसे रिफाइन कर लेगा। मगर तभी आसमान फटता है और चार उसके और ब्रदर वहां पे अपीयर होते हैं, जो कि तुरंत अपने भाई को बचाने की खातिर उसके चारों ही तरफ गोल गोल घूमते हुए उस कॉर्ड्रम के ऑरा को कम करने की कोशिश करते हैं और अपने भाई को दूर ले जाते हैं। तभी वहां पे वोंग वू कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस कॉर्ड्रम से दूर हटना होगा, इस एकेडमी से दूर जाना होगा, क्योंकि ये कॉर्ड्रम अभी पूरी ही तरीके से विकसित नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वोंग वू अपने भाइयों के साथ और अपनी वॉर बैटलशिप को लेकर के तुरंत पीछे हट जाता है। तभी वहां पे हम ग्रेट एल्डर को भी देखते हैं, जो कि अपने मिरर के जरिए यहाँ पे हो रही सारी ही फाइट को बहुत ही देर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वोंग वू हंसते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पे अपने एंसेस्ट्रल वेपन का दूर से इस्तेमाल करूँगा। लॉन्ग रेंज के अटैक में यहाँ पे तुम लोग मेरे सामने सरवाइव नहीं कर पाओगे। अब ये सुनकर के ग्रेट एल्डर का दिमाग फिर जाता है और वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर के सीधा तियानशन एकेडमी की तरफ आने लगते हैं। वहीं पे लिटिल किंग कहता है कि अगर तेरे अंदर गट्स है और तेरे अंदर अगर बूता है तो आ जा, मुझसे फाइट करके देखा। मैं वादा करता हूँ कि तुझे जान से नहीं मारूंगा मगर मौत से भी बड़ी सजा तुझे दे के रहूंगा। मगर यहाँ पे वोंग वू हंसते हुए कहता है कि आज मैं यकीनन तुझे मारने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस समय तेरे कॉर्ड्रम से काफी दूर हूँ, मैं उसके रेंज पे नहीं हूँ, इसलिए मैं दूर से इमॉर्टल डाउ आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके मैं लॉन्ग रेंज अटैक तुम पे और तुम्हारी तियानशन एकेडमी के ऊपर करके तुम सबका नामो निशान यहाँ पे मिटा दूंगा। मगर तभी आसमान गरज उठता है और एक पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से एंट्री होती है ग्रेट एल्डर की, जो कि कहते हैं कि तुम सब के सब काफी दिनों से अपनी मन मर्जी चला रहे हो और अब वक्त आ चुका है कि तुम लोगों को घुटनों के बल लाया जाए। ये सुनकर के वोंग वू कहता है कि आखिर बुड्ढे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो बॉर्डरलैंड के अंदर गया था ना, तो आखिर आखिर तू यहाँ कैसे आ सकता है? और जब तू यहाँ पे आ ही गया है तो मैं आज अपने इमॉर्टल दाउ आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके तुझे भी जान से मार दूंगा। मेरे फादर ने तो तुझे छोड़ दिया था मगर आज तू मेरे हाथों मरेगा। ये कहने के साथ वो अपने इमॉर्टल दाउ आर्टिफैक्ट से सीधा ही ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करता है। ग्रेट एल्डर अपने वॉर बैनर को समन करते हैं और उस आर्टिफैक्ट यानी कि एक स्क्रोल को अपने वॉर बैनर के अंदर ही लपेटना शुरू कर देते हैं। उनके वॉर बैनर के सामने यहाँ पे इस वोंग वू का अटैक और वो स्क्रोल एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा होता है। ग्रेट एल्डर उस स्क्रोल को सप्रेस करके अपने पास वापस रख लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि मेरे पास जो वॉर बैनर है इसने अकेले ही 2 इमॉर्टल किंग के ब्लड को एब्सॉर्ब किया है और तुम बेवकूफ इसका सामना इस 2 कौड़ी के
सिर्फ दाओ आर्टिफैक्ट इमॉर्टल ट्रेजर से कर रहे हो। ये कहने के साथ वो उस ट्रेजर को उठा करके सीधा ही उस ओरिजिन मदर कॉर्ड्रम के अंदर डाल देते हैं और वो कॉर्ड्रम उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि इमॉर्टल मैंशन के गार्डियंस अब एक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे वोंग वू समझ पाता उसके भाइयों के ऊपर पीछे से इमॉर्टल मैंशन के गार्डियंस ने अटैक कर दिया था। पल भर में उन लोगों ने इतने स्ट्राइक और इतने अटैक उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आसमान में सिर्फ उन ड्रैगन्स की चीख और पुकार हमें सुनाई दे रही होती है। तभी एक धमाके के साथ वो सारे के सारे ड्रैगन्स जमीन पे आके गिर जाते हैं। शी हाउ उन लोगों के सामने जाके कहता है कि तुम लोग अभी भी ध्यानशन एकेडमी को तबाह करना चाहते हो क्या? सच बताना, क्योंकि कुछ लोग बैटलफील्ड के अंदर जा करके अपनों की खातिर अपने खून को निछावर कर देते हैं और कुछ लोग पीठ पीछे हमारे ही घर में रह के हमारे ऊपर अटैक करते हैं। शी हाउ अपने साथियों को याद कर रहा होता है, उनकी कुर्बानी को याद कर रहा होता है कि आखिर किस तरीके से फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने कितनी बेदर्दी से उन्हें मारा था। तभी शी हाउ गुस्से में कहता है कि अगर आज हम इन सारे ही हमारे घर के अंदर ही छुपे हुए गद्दारों को ख़त्म नहीं करेंगे, इन्हें सप्रेस नहीं करेंगे, तो एक दिन 9 हेवन 10 अर्थ पूरी ही तरीके से इन पैरासाइट की ही वजह से तबाह हो जाएगा, इन दीमकों की वजह से ही ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।